गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जीएस के फर्स्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस में 12 जुलाई 2022 को पूछा गया था। हम उसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम 3 वीडियो अपनी पहले अपलोड कर चुके हैं और हमने जो है 25 क्वेश्चन उन 3 वीडियो में बताए हैं। 26वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। छोटी छोटी वीडियो हम बना रहे हैं जिससे कि आपको पढ़ने में परेशानी ना आए और आप आराम से जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको और फील कर सको। तो हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपने पॉइंट पर लौटते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आपको हम पहले थोड़ा बता दें, आपको हेडिंग वही रखनी है, यूपी पीसीएस प्री जीएस पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि 12 जून 2022 को लिया गया था उत्तर प्रदेश में। हम उसी की बात कर रहे हैं और मैं सुहेल चौधरी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए समझते हैं आगे क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करंट का है और राज्य संबंधित है। ये क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद, असम और मेघालय में एक सीमा विवाद हो रहा था। दोनों राज्य हैं, असम और मेघालय पड़ोसी राज्य हैं और उनकी सीमा को लेकर, उनकी बाउंड्री को लेकर दोनों राज्यों में लड़ाई चल रही थी। आइए देखते हैं। सीमा विवाद को हल करने हेतु, उसको जो है सॉल्व करने के लिए, उस विवाद को खत्म करने के लिए समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। जब वो समझौता किया गया, ये हम कहेंगे उन दोनों राज्यों के जो है सीमा विवाद को निपटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वहाँ एक समझौता हुआ और उस समझौते पर किन किन लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। तो आपसे पूछ रहा है, वो 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चुनना है कि इन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने एक बात नंबर 2 मतलब ऑप्शन बी, भारत के गृह सचिव तथा असम तथा मेघालय के मुख्य सचिव ने इसमें सिग्नेचर किए। ऑप्शन सी की हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के सीएम या मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी की हम बात करें, भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जिसने असम और मेघालय के सीमा विवाद को निपटाने के लिए एक समझौता किया, जिस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब हम अमित शाह की बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर, और वहीं असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर इसको जो निपटाया गया, इस मसले को हल किया गया। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एज इट इज पूछ लिया गया है और ऐसे ही पूछा गया। सी सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश संबंधित है और जो लोग उत्तर प्रदेश की जीके को पढ़े हैं या उत्तर प्रदेश की जो बायोग्राफी को पढ़ा है या वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया को पढ़ा है, तो उन लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे हिसाब से। देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। जनपद और डिस्ट्रिक्ट किस शहर में स्थित है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 पीलीभीत, बी बहराइच, सी सीतापुर, डी लखीमपुर खीरी। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उसकी सिटी कौन सी है और वो जो है किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। किसमें स्थित है? लखीमपुर खीरी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी सीरीज के साथ चल रहे हैं हम लोग और आपके लिए ये काम आएगा। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वह जो है इसको समझ लेंगे और अपने टिक को सही कर लेंगे। अगर ऑप्शन उनका आंसर सही गया है तो अपना 2 नंबर लिख लेंगे कहीं पे साइड में, और गलत गया है तो समझेंगे ये जो है लखीमपुर खीरी में है, बहराइच पीलीभीत सीतापुर में नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन गलत साबित हो जाते हैं, वहीं चौथा सही आपका ऑप्शन दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया, मतलब किस सन में पारित किया गया।
भारत की संसद में जो है जो पंचायत कानून है, तो आपसे पूछ रहा है वो कि पंचायत कानून कब पारित किया गया। सर आपको दी गई है, ऑप्शन ए है आपका 1995, 1998, 1993 और 1996। 4 ऑप्शन है। यदि आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1993, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन जो 2 बीच में दिए हैं अच्छे क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक करंट से संबंधित है, बाकी 2 जो है एक यूपी से संबंधित है और एक देश के संविधान से या संसद से संबंधित है, मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चे के दिमाग को खोल कर रख दिया या हैरत में डाल दिया कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ये आपका जो है आंसर है। ऑप्शन पूछा है कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, बताइए वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन है आपका 17वां संविधान संशोधन था, 75वां अमेंडमेंट था, या 69वां अमेंडमेंट था, या 73वां संविधान संशोधन था। ये आपको टिक करना है। और यही बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने जो है बारीक तौर पर नहीं देखा है। ये हमने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा देखा है, ऐसा पूछा गया हो कभी कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया, बताइए वो संविधान संशोधन कौन सा था। ये ऐसे पूछा गया है। देखने में बड़ा सरल लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसको करेंगे तो बड़ा माइंड के सारे तारों को खोलते था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन या अमेंडमेंट जो हुआ 69वां, वही इसका सही आंसर है। मतलब 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईआर का है और हम कहें तो ये वर्ल्ड के क्वेश्चन है। जब आपने आईआर को अगर पढ़ा है तो आप इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ा है तो आप इसको वहाँ से कर पाएंगे। काराकोरम मरुस्थल एक मरुस्थल का नाम है, जो कि ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा या पढ़ाया जाता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। काराकोरम मरुस्थल एक मरुस्थल है और पूछ रहा है कि ये किस देश में स्थित है या लोकेटेड है। बताइए जो काराकोरम मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है या किस देश में वो है। तो आपको उसकी लोकेशन बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से हम बात करें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। चारों में ही तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। और जितने भी तान आपको देखने को मिल जाएं वो अफगानिस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी पीछे आपको तान मिल जाए, जैसे यहाँ तान है, यहाँ तान है, जितनी जगह आपको तान दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये देश जो है रसिया से अलग हुए हैं। मतलब रसिया जब टूट गया, रसिया के अंदर 15 देश निकले, तो जितने भी तान वाले देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर वो सब रसिया से अलग हुए हैं। मतलब ये रसिया के ही क्षेत्र हैं। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए रसिया का विघटन होने से पहले काराकोरम मरुस्थल है वो किस देश में अवस्थित था या स्थित था, तो आप कहेंगे रसिया में था। तो जितने भी तान आपको देखने को मिले किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश जो है रसिया से अलग हुए हैं। और आपका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्कमेनिस्तान इसका सही आंसर है। जो लोग इसको यही करके आए वो अपना सही टिक कर लेंगे, और जिन लोगों ने किसी और को चुना है तो वो अपना गलत टिक कर लेंगे और समझ जाएंगे कि ये इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और माइंड को खोलने वाला है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? वो ये कह रहा है कि हमने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इनमें से आपको एक वो व्यक्ति चुनना है, राष्ट्रपति तो है वो लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 वो व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, और इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बना, मतलब उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुना गया है। आपको डायरेक्ट प्रेसिडेंट बताना है।
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा, पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर उसके बाद में जो है ये क्या बने, राष्ट्रपति बने। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। आर वेंकटरमन की हम बात करें तो ये भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वहीं आपका डी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें जब एग्जाम सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन के भाव को पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है और हमें जवाब क्या देना है। ये दो बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। इसके आधार पर हम जो है एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो हमारा पेपर अच्छा भी होगा और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सही जाने की उम्मीद बढ़ जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन इधर आ जाता है 32वां क्वेश्चन। इधर आ जाइए आप। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ऐसे दो सूची दी गई हैं जिसमें से एक में लिखा गया है दार्शनिक और एक में लिखा गया है दर्शन। दार्शनिक मतलब जिन व्यक्ति ने किसी के लिए लेख लिखा, मतलब एक वो व्यक्ति जो कुछ लिख रहा है और जो उसने लिख दिया उसको कहते हैं दर्शन। एक किताब लिख दी वो कहलाएगी दर्शन और जिसने लिखी वो कहलाएगा दार्शनिक। बहुत सारे दार्शनिक भारत में हुए और बहुत सारे दार्शनिक दुनिया में हुए हैं, जिसमें से हम बहुत सारे दार्शनिकों की बात करें तो गैलीलियो एक दार्शनिक है। हम कहें आपसे सुकरात एक दार्शनिक है, जिसमें से रामानुज एक जो है दार्शनिक है ही, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, ये चारों ही दार्शनिक हैं। और वो कह रहा है कि इन्होंने कौन कौन से दर्शन लिखे हैं आप वो बताइए। तो रामानुज के सामने लिख दिया शुद्धदेव, माधवाचार्य के सामने द्वैतोद्वैत, निम्बार्क के सामने द्वैत और वल्लभाचार्य के सामने विशिष्ट द्वैत। चार ऑप्शन, चार आपके सामने आमने सामने लिखा है, या तो ये सही है या इनका आप मिलन कीजिए। ऐसे मिलन कीजिए, पहले को दूसरे से मिलाइए, दूसरे को पहले से मिलाइए, चौथे को इससे मिलाइए, या तो आप ऐसे कीजिए। ये हो सकता है कि सही दिखा हो तो वो सही दिया हो। अगर हमने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें एक के बारे में मालूम था, विशिष्ट द्वैत के बारे में, कि विशिष्ट द्वैत की जो दर्शन है वो रामानुज के अनुसार लिखा गया है। हमें एक के बारे में मालूम था। फिर हमने इसके ऑप्शन पे डाली तो हमने देखा चार ऑप्शन जिनमें फर्स्ट नंबर पे दिया गया होगा उनमें से हमारा कोई ना कोई आंसर है। हमने देखा यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इसके, ये ऑप्शन है तो यहाँ एक है, ये तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि रामानुज ने जो दर्शन लिखा है वो विशिष्ट द्वैत है, मतलब पहले का चौथा मिल रहा है। तो पहले का चौथा यहाँ मिलता है सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि चौथा कहीं और दिया ही नहीं है। या तीसरे स्टार्ट है ये भी गलत, ये दूसरे से स्टार्ट है ये भी गलत, तो पहले से स्टार्ट है, ऐसे भी मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्व करने के लिए आंसर को जो है हमें एक ही मिल जाए सही, तो उसके आधार पर हम जो है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम इसके आधार पर देख लेते हैं। जब पहले का चौथा है तो फिर कह रहा है कि दूसरे का तीसरा है, माधवाचार्य का द्वैत है, फिर वो कह रहा है कि जो सी है आपका उसका दूसरा है, सी का ये हो जाएगा, और वो कह रहा है डी जो है आपका उसका वन है, वल्लभाचार्य का हो गया शुद्धदेव। इन लोगों ने ये लिखे हैं, ऐसे करके ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर एक से ही आ गया था, हमें जैसे पता लगा रामानुज ने विशिष्ट द्वैत लिखा है तो हमारा आंसर वहीं से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसे सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, एक में लिख रहा है भवन, एक में लिख रहा है निर्माण करवाता है, एक में लिख रही है बिल्डिंग्स और एक में लिख रहा है किसने इसकी स्थापना कराई, किसने बिल्डिंग को बनवाया। ये दो बातें लिखी हुई हैं। तो पहले में लिख रहा है ये ऑप्शन में सुल्तानगढ़ी, अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला, कुतुबुद्दीन ऐबक, जमात खाना मस्जिद, इल्तुतमिश, 2.5 दिन का झोपड़ा, बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने पढ़ाया है, हमने जो है बलबन को भी पढ़ाया है, इल्तुतमिश को भी पढ़ाया है, अलाउद्दीन खिलजी को भी पढ़ाया है। जब हमारी वीडियो देखेंगे तो हमने मध्यकालीन भारत को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को हमने पढ़ाया है कि इनके निर्माण को भी पढ़ाया है, क्योंकि हमें पता है कि जब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता सिंपल, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। वो आपसे ये पूछ रहा होता है कि जो है क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कहने का कि कौन सी बिल्डिंग किसने बनवाई ये सब पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का काम क्या रहा या कब रहा, वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा किसने निर्माण कराया और उनको आप मिलान कीजिए। इस बार यूपीपीसीएस ने जो है मध्यकालीन हिस्ट्री से या हमके मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी का हमने पहले ही पढ़ा था, एक फिर इसमें दोबारा से मिल गया। अकबर का भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार जो है ठीक ठाक क्वेश्चन जो है मध्यकालीन भारत से पूछे गए हैं। हमने आपको पढ़ाया, तो आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, हमने आपको बताया कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, और बताया जाता है कि 2.5 दिन के झोंपड़े से पहले वहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी।
संस्कृत पाठशाला को तब्दील करके या उसका नाम बदलकर उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1206 से लेके 1210 तक जो है ये राजा रहता है। दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमें मिल गया दूसरे का डी का दूसरा है। ऑप्शन देख लेते हैं। डी का दूसरा कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम देखें डी का दूसरा। एक तो ए ऑप्शन में है, एक बी में है। हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं, इन दोनों में से अब एक सही होना चाहिए। तो बात कर रहा है पहले की, सुल्तानगढ़ी का फोर्ट किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया? तो हमने आपको ये बताया कि इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। लाल महल की हम बात करें तो लाल महल बनवाया गया बलबन के द्वारा। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। सुल्तानगढ़ी बनवाया गया है बलबन के द्वारा। सुल्तानगढ़ी बनवाया है बलबन के द्वारा, ऐसे आप कर लेंगे। और हम कहें तो फिर जमात खाना बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। बी की हम बात कर रहे हैं, पहले बी वाला देखते हैं। ए का 3 है, सही था पहले ही। यहाँ से हम देख लेते हैं, ए का 3 है, बी का 4 है और जमात खाने का फर्स्ट है। ये हमारी बनकर तैयार होती है ऐसे करके। सुल्तानगढ़ी तो किसने बनवाया? ये बात सही है। लाल महल बलबन ने बनवाया, ये बिल्कुल सही है। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम देख लेते हैं, ये हमने पढ़ाया है आपको। आप देखेंगे जो हमारी वीडियो तो आपको ये आराम से देखने मिल जाएगा। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आप समझ गए? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो क्या कहता है, वो क्या समझा रहा है आपको। हमारा जो हमने बताया आपको 33वां क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जो लोग बी लगा कर आए हैं वो उसको आराम से कर लेंगे। हमें अगर 2 के बारे में मालूम पड़ जाता है। देखिए, सुल्तानगढ़ इल्तुतमिश ने बनवाया और बलबन ने बनवाया लाल महल। ये आपको और 1-2 लोगों के बारे में पता है तो आप आराम से कर दो। 2.5 दिन का झोपड़ा तो बड़ा फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 34वें क्वेश्चन की तरफ हम नजर डालें तो बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? बताइए, भारत में ऐसा कौन सा समूह है या ऐसी कौन सी जाति है जिसका जो ज़्यादा अधिकांश आबादी नगर में रहती है या नगरीय है? तो हम नगर की बात कर रहे हैं तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। आपको पता होना चाहिए जैन धर्म की सर्वाधिक भाग या सर्वाधिक आबादी कहाँ रहती है? नगर में रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये और बहुत बार जो है इसको बढ़ाया गया है और अधिकांश लोगों का ये क्वेश्चन सही गया होगा। और क्वेश्चन है आपका, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? बताइए, भारत किस स्थान पर रहा है? तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा प्यारा भारत 136वें पायदान पर देखा गया है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा प्यारा भारत खुशी के, हम देखिए खुशहाली की हम बात करें, हमारे देश में जो खुशहाली है वो दुनिया के देशों में 136वें स्थान पर है। तो सोचो हमारे यहाँ कितने खुश लोग हैं। खुश लोग कैसे होंगे? जिस देश में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ रोजाना हो जाती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर चीज़ें की जा रही हैं, तो कहाँ खुशहाली है? खुश है ही नहीं लोग। तो 136वां स्थान है हमारा। वहीं इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अच्छे पायदान पर आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए बेहद गंभीरपूर्ण बात है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और हमें थोड़ा समझना चाहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी का क्वेश्चन है और यदि आपने संविधान को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। और हमारी बहुत सारी वीडियो अपलोड हमने कर दी है पहले ही संविधान को लेकर। ये क्वेश्चन भी हमारी वीडियो से सीधा सीधा पूछा गया है। यदि आपने हमारी वीडियो को देखा है तो आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी टीचर से क्लास ली है तो ये आपको ज़रूर बताया होगा। हर कोचिंग में बताया जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कितना आप याद रख पा रहे हैं चीज़ों को, ये उससे संबंधित है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों के बारे में आपको ऐसे बताना है कि वो जो है कैसे संविधान में लिखे गए हैं, जिस क्रम अनुसार वो संविधान में लिखे हैं उसी क्रम में हमको इसमें आंसर चुनना है।
सबसे पहले हम बात करें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ये संविधान के भाग फर्स्ट में है, मतलब नंबर 1 पर तो यही आएगा भैया। नंबर मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो ये 4A में है, संविधान के भाग 4A में है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में है, और राज्य के नीति निर्देश पत्र की बात करें तो भाग 4 में है। तो आप चुन लीजिए। आप पहले पे आ गया एक इसमें दे रखा है, एक डी ऑप्शन में दे रखा है, बस ये करेक्ट हो गया हमारा। मिलान के लिए देख लें, बी का आपका हो जाएगा तीसरा हो गया, नागरिकता आ रहा है, हमने कहा आपसे 2 नंबर पे। उसके बाद 4 नंबर दिया होगा राज्य के नीति निर्देश, तो ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो ये आपका 4A में है, ये भी हमारा सही है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई? तो आप समझ लीजिए ये आपका कार्यक्रम रहा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगी, और जो लोग UPPCS का एग्ज़ाम 2023 या 24 में देना चाहते हैं उनके लिए एक जो है पैटर्न समझ में आएगा कि इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता ही है कि एग्ज़ाम कैसा रहा आपका। यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको खुशी बनाने वाली बात है, और यदि आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो हताश नहीं होना है, फिर से मेहनत करनी है, और फिर अगली बार फिर से एग्ज़ाम देना है, फिर आपको ज़रूर जो है कामयाबी हासिल होगी। धन्यवाद।